नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एसबीआई के अंतर्गत एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। उसके अंतर्गत कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आप देख सकते हो। आवेदन इसमें किस प्रकार करना है और ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी पोस्टों आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, ठीक है, और किस प्रकार इसमें आपको आवेदन करना है, संपूर्ण डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट आगे मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई के अंतर्गत एक क्लर्क भर्ती निकली है, उसके अंतर्गत जो भी अपडेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत देश भर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जूनियर सोसाइटी के पद भरे जाएंगे। नियमित पदों में से 2255 अनारक्षित, जबकि 788 अनुसूचित जाति एससी के, 450 अनुसूचित जनजाति एसटी के, 1179 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 508 वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 1409 बैकलॉग वर्ग शामिल है, जो एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए है, जो आपके अलग से इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें विकलांगों के अंतर्गत 1409 पद इसमें आपके रहने वाले हैं। जो एसबीआई क्लर्क भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश में 514, महाराष्ट्र में 476, तमिलनाडु में 380 पोस्ट रहने वाली है, आंध्र प्रदेश में 310 पोस्ट, राजस्थान में 260 पद आरक्षित किए गए। इसके अलावा छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे लक्षद्वीप में 3, लद्दाख में 37 पद उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस राज्य की स्थानीय भाषा में दक्षता सुनिश्चित करें। तो आपको जिससे भी राज्य से अप्लाई करना है तो आप उस राज्य से इसमें सेलेक्ट करके उसको आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत हम आपकी फ़ीस की बात करें कि इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने वाले सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के लिए 750 रुपये और एससी एसटी दिव्यांग के लिए आपको निःशुल्क रहने वाला है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भर्ती के अंतर्गत हम आपकी एज लिमिट की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत एसबीआई क्लर्क भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष से और 28 वर्ष के मध्य रहनी चाहिए, इसके अंतर्गत आपकी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी अगर 20 वर्ष है वो 1 अप्रैल 2025 को आधार पर मानकर ज्ञात की जाएगी। एससी एसटी वर्ग को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो छूट इसमें आप देख सकते हो अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत हम आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता की बात कर रहे हैं कि आपको इसके लिए योग्यता क्या चाहिए इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आपके पास या तो बीए का या बीएससी बीकॉम वगैरह जो भी है उसका आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। स्नातक की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अंतिम वर्ष के छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपका 31 दिसंबर 2025 तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। तब तक उसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, जो आपका स्नातक आपने कर रखी है। इसके अलावा स्थानीय भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है। जिस भाषा में आप आवेदन करो उसके लिए स्थानीय भाषा में आपका ज्ञान, उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की भाषा पढ़ना लिखना बोलना आदि आपको निपुणता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी और उर्दू, जबकि केरल के लिए मलयालम और तमिलनाडु के लिए तमिल भाषा ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर इस भर्ती के अंतर्गत हम आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कितने चरणों के अंतर्गत होने वाला है। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क भर्ती के अंतर्गत प्रक्रिया में 3 चरण है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंकों की होगी। इसमें अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एक्टिविटी और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में 20 मिनट का आपको समय मिल दिया जाएगा, समय मिलेगा। इसमें गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 रहने वाली है। 1/4 के अंतर्गत आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जो 200 अंक की होगी। तो दोस्तों, इसमें आपकी 2 एग्ज़ाम रहने वाली है। आपका इसमें कन्फ्यूजन दूर होता है कि आप पूछेंगे बाद में कमेंट करके कि इसमें एग्ज़ाम कितने होने, तो इसके अंतर्गत 2 एग्ज़ाम होने वाली है। फर्स्ट के अंतर्गत आपको 100% होने वाले हैं, सेकंड के अंतर्गत आपके 200 अंक होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब 100 अंकों की ये और 200 अंकों की ये होने वाली है।
अगर सेकंड पेपर की बात करें तो 2 घंटे 40 मिनट की अवधि में होगी, जिसमें सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी के अंतर्गत एक्टिविटीज़, रीजनिंग वगैरह आपके पास शामिल होने वाली है। जिन उम्मीदवारों की 10वीं या 12वीं में चुने गए राज्य की स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी तो उन्हें मुख्य परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा देनी होगी। इस परीक्षा के बाद को पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है, जिस भाषा में आपने आवेदन किया है। अगर हम इस भर्ती के अंतर्गत आपके फॉर्म वगैरह की बात करते हैं तो आवेदन करने के लिए एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों, इसमें आवेदन करने का प्रोसेस हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहिए। अभी तक आपने फटाफट लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको एसबीआई की वेबसाइट पर जाना होगा, उसको ओपन करना है। आधिकारिक वेबसाइट ओपन करने के बाद होम पेज पर जो आपको सेक्शन ढूंढना है, उसके अंदर जो क्रैश एसबीआई चेक जूनियर अकाउंटेंट का आपको रिक्वायरमेंट के वेबसाइट पर दिखेगा, एसबीआई की भी, ठीक है। इससे संबंधित लिंक ढूंढे, भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी निर्देश ध्यान से पढ़ ले। क्लिक लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन बटन पर जाए। अगर आप नए उम्मीदवार हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, और अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आप पहले के यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपका नाम, वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालें। जैसे ही डालेंगे तो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, उसे डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसको नोट कर लें। यह सब करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फॉर्म आपको निजी जानकारी, जैसे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको कॉमन तरीके से भरना है, ठीक है, जिससे कि इसी आगे जाके आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड करके आप लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आवेदन फॉर्म में पूछे गए उसे डालना है, जैसे निश्चित आकार में डालना। जो भी आपकी बुक केवी वगैरह उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है पहले नोटिफिकेशन को, ठीक है। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको बेहतरीन अपडेट है वो आपको मिल सके, ठीक है। उसके बाद अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके साथ आपको अटैच करने फॉर्म के साथ। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इसमें इसके लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हो। उसके बाद आवेदन फॉर्म एक बार अवश्य जान आपको उसको जांचना है। यदि आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि है तो उसे सुधार, नहीं तो आवेदन फॉर्म का फाइनल सबमिट करें। मैं आवेदन फॉर्म को सुरक्षित प्रिंट आउट आप ले सकते हैं भविष्य में, जिससे कि आपका जो भी आगे जो भी आपकी एग्ज़ाम रहने वाली उससे संबंधित आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह से आप जो आपका एडमिट कार्ड है वो आगे की प्रक्रिया आप निकाल सके, ठीक है। और तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आपका जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, जिससे संबंधित हम आपको जानकारी दे सकें, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको टाइम से टाइम मिल सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।